नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको शिष्यवृत्ति कक्षा 5वीं की शिष्यवृत्ति में साधारण ब्याज के बारे में पढ़ा रहा हूं। तो साधारण ब्याज के सवाल हम किस तरह से हल करते हैं, तो इसके पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि साधारण ब्याज को कैसे ज्ञात करते हैं। और साधारण ब्याज का सूत्र होता है म गुणे द गुणे क बटे 100 बराबर ये साधारण ब्याज होता है। तो सवाल देखिए यहाँ पर है बच्चों, साधारण ब्याज में चौथे नंबर की सवाल देखिए क्या है। चौथा नंबर है, चौथे नंबर की सवाल। ओंकार ने 10% प्रतिवर्ष की दर से 2,500 रुपये का 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। 10% प्रतिवर्ष की दर से 2,500 यानी 2,500 रुपयों का 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमें ये उत्तर पर्याय यहाँ दिया है। देखिए पहले नंबर पे 1,500 है, दूसरे नंबर पे 1,550 है, तीसरे नंबर पे 2,600 और चौथे नंबर पे 1,505 रुपये है। तो हमें इस सवाल को लगाने के लिए हम इसका सूत्र देखिए। साधारण ब्याज का सा बराबर सा अर्थात साधारण ब्याज बराबर म गुणे द गुणे क। म अर्थात मूलधन, द अर्थात दर, क अर्थात काल या समय बटे 100 हमें करना है। इसके बाद देखिए इतना लिखने के बाद हम करेंगे क्या। अब हमारा म कितना है, मूलधन 2,500 लिख लिया। दर हमारी कितनी है, दर हमारी 10 है और समय कितना है 6 है, 6 वर्ष है और बटे 100। अब इस सवाल को हमें लगाने के लिए देखिए 100 में भाग देना है। तो इस शून्य को इस शून्य से हमने काट दिया, इस शून्य को इस शून्य से काट दिया। यहाँ 250 बचा है और यहाँ 6 बचा हुआ है। अब देखिए इस 6 का 250 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 6 का 250 में हम गुणा करेंगे। तो 6 का 250 में 25 का पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं। 25 चौका 225 पचे 125 और 25 छक्का 150 होता है। 25 का 6 में जब गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 के 6 18 19 20 21 12 13 14 15, 6 दूनी 12 13 14, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3 हो गया और 6 दूनी 12 13 14 15, 150 हो गया। और 150 में एक शून्य और हम ये लगा देंगे, जो ये शून्य यहाँ बचा हुआ है। अर्थात 250 में हम 6 का जब गुणा करेंगे तो 6 शून्य शून्य, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 13 14 15। इसका मतलब ये 1,500 उत्तर आ रहा है। अब उत्तर पर्याय में हम देखेंगे यहाँ पहला नंबर जो ये है सही है और इस पहले नंबर को हम क्या करेंगे, इस तरह से गोल कर देंगे और हमें साधारण ब्याज की सवाल इस सूत्र द्वारा लगाना है कि साधारण ब्याज बराबर म गुणे द गुणे क बटे 100। इस तरह से हमें साधारण ब्याज की सवाल हल करना। क्रमांक 5 देखिए, साधारण ब्याज में सवाल है। देखिए मूलधन 650 रुपये है। 650 मूलधन कितना है 650, दर जो है 10 रुपये है और समय जो है 5 वर्ष है। यहाँ अंकों में ना दे करके अक्षरों में ये लिखा हुआ है। तो हमें सूत्र देखना है इसका। इस सवाल को लगाने के लिए फिर से देखिए, मूलधन 650 रुपये है, दर 10 रुपये है और समय या काल 5 वर्ष है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। पहला पर्याय है 225, दूसरा 425, तीसरा 325, चौथा 525। इसी 4 पर्याय में से कोई एक उत्तर सही है। तो इस सवाल को हमें लगाने के लिए पहले देखिए अर्थात साधारण ब्याज बराबर लिखना है म
गुणे द गुणे क बटे 100। इस तरह से इस साधारण ब्याज का सूत्र है। अब देखिए माँ बराबर कितना है, यहाँ हमें समझना है। माँ बराबर मूलधन 650, 650 अर्थात 650 रुपये है, और दर जो है 10 रुपये है, और समय जो है 5 है। इस तरह से लिख करके 650 गुणे 10 गुणे 5 बटे 100। अब देखिए ए शून्य से ए शून्य कट गया, ए शून्य से ए शून्य कट गया, 65 यहाँ 1 है, ये 5 है, अर्थात 65 में हम 5 का गुणा करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 65 में 5 का गुणा करते हैं, 5 पच्चे 25 के 5 हासिल 2, 6 पंचे 30, 31 32, अर्थात 325 इसका उत्तर आ रहा है। अब हम देखते हैं पर्याय क्रमांक 3 जो है ये 325 है, अर्थात ये तीसरा नंबर उत्तर पर्याय में 3 नंबर का पर्याय जो है ये सही है। ये मूलधन 650, दर 10 और समय 5 वर्ष होने पर साधारण ब्याज 325 रुपये होगा। इस तरह से हमें साधारण ब्याज का सूत्र लिख करके मूलधन गुणे दर गुणे काल बटे 100 लिख करके हमें साधारण ब्याज की सवाल को हल करना है। साधारण ब्याज में प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, मूलधन 4000 है, ये 4000 है, दर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है, दर नहीं पता है हमें कितना है, समय अवकाल 5 वर्ष है, साधारण ब्याज 600 है, ब्याज की दर हमें ज्ञात करना है कितनी होगी। पहला पर्याय है 4, दूसरे पे 3 है, तीसरे पे 5 है, चौथे पे 6 उत्तर है। तो ये 4 3 5 6 इसी में से कोई एक उत्तर है। तो हमें इस सवाल को लगाने के लिए करना क्या है, स अर्थात साधारण ब्याज बराबर म गुणे द गुणे क बटे 100 हमें लिख लेना है इस तरह से। इसके बाद क्या करना है, अब माँ अर्थात मूलधन कितना है, मूलधन हमें ज्ञात है बच्चों, मूलधन कितना है देखिए, मूलधन स अर्थात साधारण ब्याज हमें यहाँ पता है 600 है, साधारण ब्याज हमने लिख लिया। अब मूलधन ये हमारा 4000 है, दर हमें नहीं पता है और समय हमें काल पता है 5 वर्ष है, ये लिख लिया, बटे 100 हमने कर दिया। इतना लिखने के बाद इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर दे रहे हैं। यहाँ ये इस शून्य से ये शून्य काट दिया, ये शून्य से ये शून्य काटने के बाद इसको पक्ष हम बदल दे रहे हैं दोनों संख्याओं का। अब ये 40 गुणे 10 गुणे 5 बट्टे ये इस तरफ कर दिए, 600 कर दिए, इस तरफ हो गया। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर रहे हैं हम, 4 पंचे 20 से 200 हो गया, 200 द बराबर 600। अब ये द का मान निकालने के लिए हम द बराबर 600 बट्टे 200 करना पड़ेगा। ये शून्य से शून्य का, ये शून्य से कुन्ना, इसका उत्तर आ गया 2 2 तिहाई 6 3, अर्थात दर बराबर 3। दर कितना होगा इसमें 3। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें पर्याय क्रमांक 2 जो है हमें यहाँ सही मिल रहा है। तो पर्याय क्रमांक 2 इस तरह से उत्तर के इसमें जाके पर्याय क्रमांक 2 को हम इस तरह से गोल कर देंगे। तो इस तरह से इस साधारण ब्याज की सवाल को क्या करना है, देख करके समझ करके हमें सूत्र का उपयोग करके इस सवाल को लगाना है। तो इस तरह से बच्चों इस साधारण ब्याज की सवाल है। साधारण ब्याज का सूत्र है, साधारण ब्याज अर्थात सा, मूलधन अर्थात माँ, दर अर्थात द, काल या समय अर्थात का। तो साधारण ब्याज बराबर माँ गुणे द गुणे क बटे 100। इस सूत्र का उपयोग करके हमें सवाल को क्या करना है, हल करना है। तो आप इस तरह से साधारण ब्याज की सवाल को हल करिए, समझिए। धन्यवाद सभी को।